क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड, बस एक सेकंड के लिए सोचो आज से 1 साल बाद तुम कैसे होगे। विल यू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ या फिर ये कहोगे काश 2026 को सीरियसली ले लिया होता। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बिलीव मी दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। 2026 सिर्फ एक न्यू ईयर नहीं है, 2026 इज अ डिसीजन पॉइंट। आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, आज मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाने आई हूँ, क्योंकि कहानियाँ याद रहती हैं, एडवाइसेस अक्सर भूल जाती हैं। सो रिलैक्स, ईयरफोन लगाओ और इमेजिन करो कि कोई तुम्हारा अपना तुमसे दिल की बात कर रहा है। मुझे एक बंदा याद है, नाम उसका अली था। हर साल 31 दिसंबर को अली इंस्टाग्राम पर सेम स्टोरी लगाता था, न्यू ईयर न्यू मी, दिस ईयर आई विल चेंज एवरीथिंग। और फिर 1 जनवरी को अलार्म लगाता था 5 बजे का, लेकिन 5:30, 6 और फिर फोन बंद। जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च में अली ने कहना शुरू किया बस थोड़ा बिजी हूँ। दिसंबर आया और अली वहीं था जहाँ पिछले साल था। कैलेंडर चेंज हो गया था लेकिन अली चेंज नहीं हुआ था। और यहाँ मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम कहीं अली जैसे तो नहीं? 2026 भी आएगा, डेट बदल जाएगी, वॉलपेपर बदल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी हैबिट्स नहीं बदलेगी तो तुम्हारी लाइफ भी नहीं बदलेगी। अब एक और कहानी सुनो। आयशा, घर वाले समझते थे कि वो लेजी है, दोस्त समझते थे वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आयशा हर रात चुपचाप रोती थी। इंस्टाग्राम पर लोग सक्सेसफुल, यूट्यूब पर लोग कॉन्फिडेंट और वो बस खुद से लड़ रही थी। फिर एक दिन आयशा ने एक सिंपल डिसीजन लिया, मैं पूरी जिंदगी एक साथ फिक्स नहीं कर सकती, लेकिन आज का दिन तो फिक्स कर सकती हूँ। बस उस दिन से रोज सिर्फ एक छोटी चीज, कभी वॉक, कभी स्किल, कभी जर्नल। 6 महीने बाद लोग कहने लगे तुम बहुत चेंज हो गई हो। आयशा मुस्कुराती थी क्योंकि उसे पता था ये ओवरनाइट नहीं था। लाइफ लाउड डिसीजन से नहीं बदलती, लाइफ साइलेंट कंसिस्टेंसी से बदलती है। इमरान एक अच्छी जॉब में था, सैलरी ठीक ठाक थी, रूटीन भी स्टेबल थी, लेकिन हर मंडे उसका दिल हैवी होता था। बस कहता था बस थोड़ा और टाइम। 5 साल गुजर गए, कंफर्ट जोन सॉफ्ट होता था इसलिए डेंजरस होता था। इमरान का प्रॉब्लम फेलियर का डर नहीं था, उसका प्रॉब्लम चेंज का डर था। और याद रखना, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी कंफर्ट के एंड पर होती है। 2026 तुमसे पूछेगा तुम कंफर्ट चुनोगे या ग्रोथ। सच बोलो, तुम कितना टाइम फोन पर गुजारते हो? एक लड़का था बिलाल, वो कहता था मेरे पास टाइम ही नहीं, लेकिन उसका स्क्रीन टाइम 8 घंटे का था। 2026 में तुम्हें पैसा काम नहीं रोकेगा, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस रोकेंगे। जो बंदा अपना फोकस कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर लेता है। सबसे पावरफुल कहानी सुनो। सना ने 27 साल की उम्र में स्टार्ट किया। लोग हंसे, अब क्या फायदा, लेकिन सना ने कंपेयर करना छोड़ दिया। उसने सिर्फ एक सवाल रखा, कल से थोड़ी बेटर हो सकती हूँ। आज सना का पास्ट उसका रेफरेंस नहीं, उसका मोटिवेशन है। इसीलिए याद रखना, लेट स्टार्ट जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टार्ट होता है। अगर तुम थक गए हो तो रेस्ट कर लो, लेकिन छोड़ मत दो। अगर तुम कंफ्यूज हो तो सीख लो, लेकिन रुको मत। 2026 परफेक्ट नहीं होगा, तुम फेल भी होगे, तुम गिर भी जाओगे, लेकिन अगर तुम उठ गए तो तुम जीत भी जाओगे। हर साल दिसंबर में लोग एक ही बात कहते हैं, इस साल कुछ खास नहीं हुआ। सोचो अगर 2026 आया और तुम कह सको मैंने कोशिश की, मैंने फाइट भी की, मैंने खुद को छोड़ नहीं दिया। दैट फीलिंग, दैट पीस इज वर्थ एवरीथिंग। अब जरा यहाँ रुककर सोचो, अली, आयशा, इमरान, बिलाल, सना, ये सब लोग अलग थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम एक ही थी। उनको पता था क्या करना है, लेकिन उनको पता नहीं था कि रोज कैसे जीना है। और यहीं पर ज्यादा लोग हार जाते हैं। इसीलिए अब मैं तुम्हें कोई परफेक्ट लाइफ नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम्हें परफेक्ट इंस्टाग्राम रूटीन भी नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें रियल 2026 का दिन दिखाती हूँ, ऐसा दिन जो थकाया नहीं बल्कि बनाया जाए। सोचो, अलार्म बजता है, तुम्हारा पहला डिसीजन क्या होता है? फोन उठाना या खुद को उठाना? 2026 में फर्क यहीं से शुरू होगा। जब तुम सुबह उठते हो ना तो दुनिया तुमसे कुछ नहीं मांग रही होती। इस वक्त तुम्हारा दिमाग सबसे पावरफुल होता है। इसलिए 2026 का रूल सिंपल है, सुबह अपने लिए, दिन दुनिया के लिए। सुबह उठकर सबसे पहले खुद को याद दिलाओ, मैं जिंदा हूँ और मेरे पास टाइम है। थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी खामोशी। कोई रश नहीं,
कोई कंपटीशन नहीं, बस तुम और तुम्हारा फ्यूचर। रोज सुबह अपने आप से ये पूछो, आज मैं कौन सा छोटा काम करूं जो कल के मुझसे थोड़ा बेहतर हो। बस ये सवाल 2026 को अलग बना देगा। अब दिन शुरू होता है। यहाँ लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं सब कुछ करूंगा। नहीं, 2026 का स्मार्ट बंदा सब कुछ नहीं करता, सिर्फ जरूरी काम करता है। दिन में 2-3 घंटे पूरी दुनिया से कट होकर सिर्फ अपना काम पे फोकस। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन डेड, एक्सक्यूज बरीड। इस वक्त कोई मोटिवेशन नहीं होती, बस एक लाइन होती है जहन में, मैं मूड का गुलाम नहीं हूँ। चाहे पढ़ना हो, जॉब का काम हो, बिजनेस हो या कंटेंट बनाना हो, रोज का थोड़ा सा काम साल के एंड पर बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाता है। दोपहर वो वक्त होता है जब एनर्जी गिरती है और यहाँ पर लोग अपना दिन बर्बाद कर देते हैं, या तो ओवर स्क्रॉलिंग या ओवर थिंकिंग। 2026 में तुम यहाँ थोड़ा स्लो होगे, लेकिन स्टॉप नहीं होगा। थोड़ा रेस्ट, थोड़ी सांस और फिर वापस काम। रेस्ट इज नॉट क्विटिंग, रेस्ट इज रिफ्यूलिंग। शाम का वक्त सिर्फ थकन का नहीं होता, ये खुद को बिल्ड करने का वक्त होता है। यहाँ पर स्किल्स बनती हैं, यहाँ पर फ्यूचर तैयार होता है। रोज शाम थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा क्रिएट करना, चाहे लिखना हो, एडिटिंग हो, डिजाइन हो, बोलना सीखना हो, ये वो वक्त है जो तुम्हें एवरेज से ऊपर ले जाता है। और हाँ, इस वक्त फोन तुम्हारा टूल हो, तुम्हारा बॉस नहीं। रात को ज्यादा लोग अपनी लाइफ से भागते हैं, फोन में घुस जाते हैं ताकि सोचना ना पड़े। 2026 में तुम रात को खुद से भागोगे नहीं। सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट सोचो, आज मैं क्या बेहतर कर सकता था और क्या मैं कल बेहतर कर सकूंगा। खुद को गाली नहीं देनी, खुद को ब्लेम नहीं करना, बस एक लाइन, मैं ट्राई कर रहा हूँ। और बिलीव मी, ये लाइन बहुत पावरफुल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो, ये रूटीन एक दिन के लिए नहीं है, ये मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये रिपीट के लिए है। 2026 कोई जादू नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम ये दिन 300 दिन जी लिए ना, तो दिसंबर 2026 में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तो सुनो, तुम लेट नहीं हो, तुम बस रेडी हो रहे थे। 2026 तुमसे परफेक्शन नहीं मांगता, और अगर तुमने रोज थोड़ी सी भी ईमानदारी से काम किया तो याद रखना, 2026 will change your life because you finally changed your days।